हेलो एवरीवन। समाचार भूमि में आपका स्वागत है। तो आज हम आए हैं नए टॉपिक के साथ। ये टॉपिक है आजकल बढ़ती रील्स के ऊपर, सोशल मीडिया पर बढ़ती रील्स जिससे काफ़ी परेशानियां बच्चों को हो रही हैं। एम्स की तरफ से एक रिपोर्ट निकल कर आई है जिसमें मायोपिया बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है बच्चों में, और बच्चों में ही नहीं बड़ों में भी फैलता जा रहा है। तो ये सन 2000 के आसपास से, जब से ये स्मार्टफोन आया है, और तब से मायोपिया की बीमारी जो है फैलती जा रही है। और पिछले जब से कोरोना फैला था उस टाइम पे बच्चे घर में बैठ के पड़े हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी और भी ज़्यादा बढ़ती चली गई। मायोपिया में आँखों की प्रॉब्लम बच्चों को बहुत ज़्यादा होती जा रही है। और तब तो चलो एक मजबूरी थी कि उस टाइम पे बच्चों को स्कूल में पढ़ना पड़ रहा था, लेकिन अभी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। लेकिन अब एक आदत बन चुकी है बच्चों के अंदर कि बच्चे रील्स देखते हैं सारे दिन, जिसकी वजह से उनकी आंखों में परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, आंखों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। और ना सिर्फ ये बच्चों में बल्कि ये बड़ों में भी ये चीज़ बढ़ती जा रही है। और बहुत से ऐसे एम्स के पास, और एम्स के ही पास नहीं, और बहुत से हॉस्पिटलों में और भी कई ऐसे केस आ रहे हैं जिसमें बच्चों की और लोगों की गर्दनों में प्रॉब्लम शुरू हो गई है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम शुरू हो गई है। बच्चे इसके आदी हो चुके हैं और धीरे धीरे इसकी लत लगती जा रही है। ये ना एक सामाजिक जो हमारा दायरा है उसको नुकसान पहुंचा रही है। बच्चे आजकल बाहर खेलने की बजाय मोबाइल्स को देखने में ज़्यादा व्यस्त हैं। बच्चों को लगता है कि उनकी सारी दुनिया एक मुट्ठी में सिमट के रह गई है, जबकि दुनिया में खेलने के लिए फील्ड जो है फैला हुआ है। ना तो बच्चे पार्क जा रहे हैं, ना ही बच्चे कहीं फील्ड में कोई गेम खेल रहे हैं। किसी ज़माने में लोग गिल्ली डंडा, क्रिकेट, फुटबॉल, ये सब गेम खेला करते थे। आज ये धीरे 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 ये गेम सब सिमटते जा रहे हैं। बच्चों की दुनिया सिर्फ मोबाइल तक सिमट के रह गई है। और इससे ना सिर्फ सोशल स्ट्रक्चर जो है हमारे समाज का बिगड़ता जा रहा है, इससे आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक कुछ गलत संदेश जा रहे हैं। अगर यही हाल चलता रहा तो आने वाले टाइम में कोई अतिशयोक्ति ना होगी कि बच्चे बाहर की दुनिया के बारे में कम और मोबाइल की दुनिया से सीखेंगे, वो ज़्यादा सीखेंगे। व्यवहारिकता उनके नहीं होगी उनके पास। किताबी पढ़ाई ज़रूर उनके पास होगी, लेकिन व्यवहारिकता उनके पास नहीं होगी। बच्चे अपना जितना समय मोबाइल पर आज के टाइम में खर्च कर रहे हैं, जितना व्यस्त वो उसमें हो रहे हैं, अगर वो उतना ही समय अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल्स के साथ, अपने दादा दादी के साथ लगाएं तो उन्हें ज़्यादा समझने का मौका मिल सकता है। आजकल एक बार बस ये रील चलाना चालू करिए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके कई घंटे और कई टाइम कहाँ चला गया। लोग टाइम पास करने के लिए कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी काम नहीं है तो मोबाइल खोला, रील्स में देखना चालू कर दिया। आप कहीं भी चले जाएं, मेट्रो स्टेशन पे, बस में आप सफ़र करेंगे तो वहाँ आपको नज़र आएंगे लोग, और नज़र आएंगे आपको मेट्रो ट्रेन में, और ट्रेन जो एक्सप्रेस ट्रेन है, कहीं भी आप चले जाइए, किसी पार्क में बैठे हैं तो वहाँ भी लोग रील्स देखने में व्यस्त हैं। ये रील्स का चस्का इतना ज़्यादा लग गया है कि अमेरिका को मजबूरन आके इसको बंद करने के लिए एक प्रावधान लाने की बात चल रही है कि ये बच्चे जो हैं इसमें, उन्होंने हाल फिलहाल में पीछे अभी टिकटॉक पे बैन करने की बात करी है। भारत में भी पीछे कई इस तरह की बातें हो चुकी हैं, लेकिन अब तक उन पर कोई खास उनके नतीजे निकल कर नहीं आए हैं। तो सरकार को मैं समझता हूँ कि एक ऐसी पॉलिसी लेके आनी चाहिए जिससे कि बच्चों के स्वास्थ्य पर असर कम पड़े इन चीज़ों से, और बिना स्क्रीन टाइम आजकल टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल और अदर डिवाइसेस, जितनी भी और डिवाइस हैं, इन सब का मिला के टोटल जो 24 घंटे में अगर एवरेज निकालेंगे तो 8 घंटे बच्चे, शायद आजकल बच्चे बड़े मतलब इसी पे निकाल रहे हैं। कई कंपनियां आ गई हैं जिन्होंने डेटा दे दिया है
डेटा आप यूज़ करिए और सारे दिन आप उसमें रील्स देखने में खर्च करते रहिए। बेरोज़गार लोगों को, ये युवाओं को पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो बेरोज़गार हैं, क्योंकि जैसे ही वो सुबह उठते हैं रील्स देखना चालू कर देते हैं। कब उनका पूरा दिन इसी रील्स देखने में निकल जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता। वो अपने रोज़गार के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में तब सोचेंगे जब उन्हें इन चीज़ों से फुर्सत मिलेगी। उनका सारा समय रील्स देखने में, मोबाइल, कंप्यूटर, इन चीज़ों में व्यस्त हो रहा है आजकल का टाइम। उनके पास सोशल स्ट्रक्चर, दादा दादी घर पे आ गए उनके लिए भी टाइम नहीं है, ना उनके पास बैठने के लिए टाइम है। कोई रिश्तेदार, रिलेटिव किसी के पास आ गए तो उनके लिए भी टाइम नहीं है बच्चों के पास। वो जाएंगे, अपना मोबाइल लेंगे साथ में और बैठ के अपना वो रील्स देखना चालू कर देते हैं। और ये सिर्फ एक घर की बात नहीं है, ना ही सिर्फ ये किसी एक कॉलोनी की बात है, ना ही ये सिर्फ एक स्टेट की बात है। हम अपने भारत की बात करें तो ये भारत में धीरे 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 इसका जाल फैलता जा रहा है, और ये सिर्फ भारत में ही नहीं, ये पूरी दुनिया में धीरे धीरे फैलता जा रहा है। यूज़ करना चाहिए, लेकिन इतना यूज़ करो कि उसका उपयोग हो, उसका सदुपयोग होना चाहिए, ना कि उसका दुरुपयोग निकले, ना कि उससे आँखों की बीमारियाँ हों, उनके स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़े, उनकी हड्डियों में आजकल गर्दन की हड्डियों के केस डॉक्टरों के पास, रीढ़ की हड्डियों के केस, किसी कोई लेट के देख रहा है तो उसके दांत टूट गए, मुंह में लग गया, होंठ पे चोट लग गई, उंगलियों में प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तो ये सब जो समस्याएं देख रहे हैं हम, ये सब इसी की वजह से हैं। तो आप सब इस बारे में क्या सोचते हैं, इस बारे में आप मुझे ज़रूर लिखें, और आप मेरे इस चैनल को देखते रहें। इसी तरह की न्यूज़ आपको इस पे मिलती रहेंगी। समाचार भूमि को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।